Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. ত্রিপুরার শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটল। ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ 2026-এর মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক শাহ এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর সাথে রাজ্য সরকারের ঐতিহাসিক 342টি মৌসাক্ষর পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। আগরতলার হাপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ 2026-এর আসরে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সর্বমোট 342টি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। উন্নয়নের মোট 32টি বড় কোম্পানির সঙ্গে 12,303 কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন হোটেল, রিসর্ট এবং ইকো ট্যুরিজম প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক হয়ে রইল। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারী রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস, বেঙ্গল নিউজ। কতটা মৌ এখন অব্দি স্বাক্ষরিত হলো বা ইনভেস্টারদের কি রিয়াকশন ছিল ত্রিপুরায় আসার পর? কালকে যারা এসেছিল তারা সবাই খুশি এবং ত্রিপুরার মানুষ সবাই আপনারা জানেন যে অতিথি পরায়ণ, তো ওরা তো এগুলো দেখে না, সবকটাই সুপারফিশিয়াল অন্যান্য জায়গায় গেলে ওরা দেখে খুবই আনন্দিত, খুশি। এটা দরকারও, কারণ এটা কিন্তু ফেস অফ আওয়ার স্টেট। তো সেদিন তো মানে গতকাল আমাদের স্টেজের মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় যারা জায়েন্ট ফিগার রয়েছেন তাদের তো মৌ হয়েছে, পরবর্তী সময় এখনও কিন্তু মৌ চলছে, 2টো পর্যন্ত মৌ চলছে। তো আমার কাছে যা খবর আছে, আমি তো কালকে বললাম যে 500 জনের মতো হবে, এখন তো 1200 হয়ে গেছে। এর মধ্যে যাতে এটা গ্রাউন্ডেড হয় তার জন্য আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এর আগেও প্রায় 30,000 কোটি টাকার আমাদের মৌ হয়েছিল, এর মধ্যে 8,000 কোটি টাকার গ্রাউন্ড হয়েছে। তো আমার মনে হয় যে আর হবে, এটা পুরোটা যখন আসবে পিকচার তখনই আমি বলতে পারবো কত জনের হয়েছে কি না হয়েছে, পুরো মানে স্ট্যাটিস্টিক্স যে রিপোর্ট আমি সেটা দিতে পারবো। স্যার, হাই কমিশনের সাথে আপনার जो हमने एम्बेसी के साथ जो मीटिंग किया था उसका जो हमारा रिजल्ट था, कल हमने देखा कि 10 देशों से एम्बेसडर, डिप्टी एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और अन्य उनके ऑफिशियल्स आए थे। और जापान से जो उनका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वो आया, तो करीब 11 देशों का इसमें प्रतिनिधित्व रहा। दूसरा एक फैक्टर जो इस बिजनेस कॉन्क्लेव में है, जो मैंने पहले बताया कि सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू के लोग एक साथ थे। दूसरा था कि जो एग्जीबिशन जो बाहर आपने देखा पेविलियन, कि हम लोग जब दूसरे स्टेट में जाते थे तो वाइब्रेंट गुजरात में हमने अटेंड किया बहुत सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स ने। दिल्ली में भारत मंडपम में अलग अलग बिजनेस कॉन्क्लेव हमने देखे। लास्ट ईयर वहाँ पे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट का भी एक समिट हुआ था। तो जिस तरीके से एक थीमेटिक पेविलियन मैग्नेटिक महाराष्ट्र में भी हमने देखा, और भी कई राज्य, यूपी भी उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में किया था। एडवांटेज आसाम भी लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था। उस धरती पे हमने 29 हमने थीमेटिक पेविलियन हमने बाहर की। जैसे समझो ऑयल एंड गैस है, उसमें 8-9 संस्था एक साथ आई है। समझो पावर है तो 3-4 संस्था एक साथ आई है। तो जैसे समझो लॉजिस्टिक्स है, उसमें 8-9 संस्था एक साथ आई है। इस बार डिपार्टमेंट वाइज स्टॉल नहीं था, लेकिन थीमेटिक पेविलियन था। ये उसका दूसरा फीचर रहा। तीसरा फीचर था कि कल स्टेट गवर्नमेंट के सभी मिनिस्टर्स इस इवेंट में, इनॉग्रेल इवेंट में उपस्थित थे। और मैंने 22 जून को मैंने स्टेट कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दिया था कि हम लोग किस तरीके से बिजनेस कॉन्क्लेव अरेंज करेंगे। और उसी वक्त सभी मिनिस्टर्स ने अपना अपना जो उनका गाइडेंस था वो हमें दिया था। उस गाइडेंस के बाद ही सभी हमारे सेक्रेटरी और एचओडी इस काम में लगे थे।
तो कल हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब महोदय, उनके साथ साथ हमारे पावर मिनिस्टर रतननाथ ये भी यहाँ मौजूद थे, फाइनेंस और IT मिनिस्टर प्रदीप सिंह राय जी यहाँ मौजूद थे, हमारे इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर सांतना चकमा मैडम यहाँ पर उपस्थित थी, हमारे टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुशांत चौधरी जी यहाँ पे मौजूद थे, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं टिंकू राय जी यहाँ पे उपस्थित थे, शुक्ला चरण नोआ बिजनेस का फ्लो चल रहा है। आपने इस इवेंट को पिछले 15 दिनों से लगातार अलग अलग नजरिए से आपने इसको कवर किया है और इसी का ही असर रहा जो कल जो हमने बिजनेस कॉन्क्लेव अटेंडेंस देखा, ये हमारे सभी मीडिया ने पिछले 2 हफ्ते से जो एक प्रचार और प्रसार चलाया था, ये उसी का नतीजा रहा। बिजनेस कॉन्क्लेव हम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल का जो बिजनेस कॉन्क्लेव था, राज्य सरकार के सभी विभाग, केंद्र सरकार के अनेक विभाग और पब्लिक सेक्रेटरीज करीब 45 ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक साथ लाया। इसकी तैयारी पिछले 6-7 महीनों से चल रही थी। जब दिल्ली में आपको याद होगा कि हमने हमारी इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर सांतना चकमा मैडम ने एक रोड शो किया था, दिल्ली में इन्वेस्टर्स से उनको मिले थे और करीब 40 देशों से एम्बेसडर को मिले थे। उसके बाद हमने बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी में रोड शो किया और हमारे साथ फिक्की और अन्य संस्थाएं जो इंडस्ट्री और बिजनेस में जो काम करते हैं वो हमारे साथ थे। तो हमने कल और आज मिलके आज सुबह तक आंकड़ा है 2721 2721 रजिस्ट्रेशन कर गए। तो 2721 people came here and registered। तो ये 2700 पे हमारा अनुमान है करीब 700 लोग तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते होंगे, तो करीब 2000 इन्वेस्टर ने इस बिजनेस कॉन्क्लेव को अटेंड किया है। तो हमने देखा कि सभी स्टेट से, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, यहाँ तक कि हमने दुबई से, कनाडा से इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी यहाँ उपस्थित रहे। और जो हमने इसको ग्राउंडिंग भी करेंगे और हम लोग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इनको जो भी सपोर्ट मिलता है, जो भी स्टेट की तरफ से चाहिए, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सिमिलरली ट्रेडा जो मोस्टली जिसकी जिम्मेदारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, और जैसा हम जानते हैं त्रिपुरा में रिन्यूएबल का पोटेंशियल मोस्टली सोलर में ज़्यादा है और कंप्रेस्ड बायोगैस में ज़्यादा है, उसमें भी काफ़ी अच्छे हम लोगों को इंटेंट मिले हैं। और उस इंटेंट में हम लोगों ने देखा है कि करीब 12,980 12,980 करोड़ का MOU साइन हुआ है, जिसमें NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड जिसने 5,000 करोड़ का स्पेशली क्लीन एनर्जी, सोलर पावर, बैटरी स्टोरेज में अपना इच्छा दिखाया है। REC भी यहाँ पे भी 5,000 करोड़ का अपना इंटेंट दिखाया है और साइन किया है। हाई स्काई ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जो कि मोस्टली पावर जनरेशन टू सोलर है, इनका 1,000 करोड़ का है। गोल्डा सोलर पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा 1,000 से ऊपर का है। सिमिलरली CM प्लस पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा उत्कल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, KEC बायोफ्यूल और एप्पल इंडस्ट्रीज के द्वारा भी MOU साइन किया गया है। और जो मोस्टली सेक्टर्स हैं इसमें वो CBG कंप्रेस्ड बायोगैस है, रिन्यूएबल सोलर है, बैटरी स्टोरेज है, एज वेल एज बायोइथेनॉल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स ये है ग्रीन प्रॉपर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो पावर सेक्टर को इतना बड़ा रिस्पांस मिला है, हमारे अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उनके द्वारा भी इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और मैं विशेषतः स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है और माननीय मुख्यमंत्री जी का
आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कि इस तरह का प्रपोजल करूँगा। धन्यवाद। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.